हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? कोचिंग की सामान्य प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोग एक बड़ी महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन पढ़े थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग विटेकर का आर्यस विटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़े थे। और उस आर्यस विटेकर के क्लासिफिकेशन में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था। उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक एक करके हम लोग को डिटेल पढ़ना है। आइए सबसे पहले आज हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में स्टडी करते हैं। किंगडम मोनेरा क्या है? अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर की बात करें तो इसको बैक्टीरिया सोल कहा जाता है। ऑल प्रोकैरियोटिक मेंबर्स, मतलब इसमें जितने भी मेंबर्स पाए जाते हैं सभी के सभी क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स मींस होता है इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही प्रिमिटिव होता है। मोस्ट एबंडेंट, मतलब यह अधिकांश इसके मेंबर जो है पाए जाते हैं, इसीलिए इनको मोस्ट एबंडेंट कहते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये हर जगह पाए जाते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। अभी इस सैंपल पर ही अगर मैं इस ब्लैक बोर्ड पर ही अगर देखूं तो बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। एवरीवेयर, एवरी स्पेस में बैक्टीरिया, चाहे एयर हो चाहे सॉइल हो, हर जगह बैक्टीरिया जो है पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मुट्ठी भर हम सॉइल ले लें या कोई भी सबस्टांस ले लें तो उसमें हजारों लाखों की संख्या में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, आल्सो प्रेजेंट इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसे हैबिटेट्स का मतलब होता है वास स्थान, जहां पर कोई जीव या जंतु पाए जाते हैं उनको हैबिटेट्स कहा जाता है। तो इनका जो हैबिटेट्स होता है वो एक्सट्रीम हैबिटेट्स भी होता है। एक्सट्रीम का मतलब आप कह सकते हैं बड़ी अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हॉट स्प्रिंग में भी पाए जाते हैं, मतलब जहाँ पानी जो है एकदम खौलता हुआ हो उस जगह पर भी ये बैक्टीरिया आप देख सकते हैं, वहाँ पर मोनेरा के मेंबर्स पाए जा सकते हैं। या डीप ओशियन, ठीक है, ओशियन मतलब आप जानते हैं जो महासागर होता है उसके डीप सतह पर भी ये देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त आप डेजर्ट में भी देख सकते हैं, डेजर्ट रेगिस्तान में भी पाए जा सकते हैं, या स्नोन बर्फ पर भी ये पाए जाते हैं। तो ये इसका एक मोटा मोटी आप कर सकते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। अगर इस किंगडम मोनेरा को अगर हम देखें तो इसको दो ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं यूबैक्टीरिया और एक को बोलते हैं आर्चीबैक्टीरिया। ठीक, तो आइए अब हम लोग आर्चीबैक्टीरिया के बारे में जानते हैं कि आर्चीबैक्टीरिया होते क्या हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आर्चीबैक्टीरिया जो होते हैं इनको बोलते हैं लिविंग एक्सट्रीम कंडीशन। ठीक है, यह ऐसे बैक्टीरिया जो है बहुत ही अनफेवरेबल कंडीशन में पाए जाते हैं और इनको तीन कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं हैलोफाइल्स, एक बोलते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स और एक को बोलते हैं मिथाइलोफाइल्स। तो आइए इनके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। हैलोफाइल्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे बैक्टीरिया, ठीक है, फाइल्स का मतलब होता है लवणीय और हैलो का मतलब होता है साल्ट। तो यह ऐसे बैक्टीरिया जो साल्ट कंडीशन में पाए जाते हैं जहां पर साल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम हैलोफाइल्स कहते हैं। हमने यहाँ लिखा भी है एक्सट्रीम साल्टी कंडीशन, जहां पर जैसे समुद्र का जो पानी होता है उसमें साल्ट की मात्रा ज्यादा होती है, साल्टी वाटर होता है। तो ऐसे स्पेस में पाए जाने वाले, ऐसे हैबिटेट में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम आर्ची बैक्टीरिया का क्या कहते हैं? हैलोफाइल्स। अगर हम बात करें थर्मोएसिडोफाइल्स की, तो थर्मोएसिडो जो फाइल्स होते हैं ये ऐसे जगह पाए जाते हैं जहां टेम्परेचर का इशू होता है। जैसे हॉट स्प्रिंग हो गया, जहाँ टेम्परेचर या तो बहुत हाई हो या टेम्परेचर बहुत लो हो, ऐसे कंडीशन में जो भी पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको थर्मोएसिडोफाइल्स कहते हैं। जो तीसरा है मिथाइलोजेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे नीट में क्वेश्चन आप देखेंगे अक्सर पूछे जाते हैं। जो मिथाइलोजेन होती हैं ये ऐसे बैक्टीरिया जो है मार्सी एरिया में पाए, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप देखते होंगे कि जितने जुगाली करने वाले एनिमल्स होते हैं, जुगाली का मतलब ये होता है कि जैसे आप देखे होंगे कि गाय हो गए, भैंस हो गए, ठीक है, ऐसे जानवर जो होते हैं वो जुगाली करते हैं। जब जुगाली करते हैं तो उनके गट में जो है मिथेनोजेन मतलब मीथेन का फॉर्मेशन, ठीक है, इनको बोलते हैं गट ऑफ रुमिनेंट कैटल्स। तो ऐसे जितने भी कैटल्स होते हैं उनके गट में जो है
इथेनोजेंस बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसीलिए जो उनके द्वारा फीकल मैटर में जो गोबर रिलीज किया जाता है, आप देखिएगा उससे एक मधुर गैस भी बनाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बायोगैस। और बायोगैस के कंपोनेंट में क्या क्या होता है, CH4 होता है, CO2 होता है, H2S होता है और O2 होता है। तो आपने देख लिया कि आर्ची बैक्टीरिया क्या होते हैं। इनको बहुत ही प्रिमिटिव बैक्टीरिया माना जाता है। आर्ची का मतलब होता है एंशिएंट, बहुत ही प्राचीन काल में बहुत ही सबसे पहले पाए गए थे, इसीलिए उनको आर्ची बैक्टीरिया कहते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरा जो पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जानते हैं कि इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं बैक्टीरिया, एक को बोलते हैं बीजीए। बीजीए का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एलगी, या इसी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। और तीसरा जो है इसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। आप जानते हैं कि जो माइकोप्लाज्मा होता है, इसी को शॉर्ट करके हम कहते हैं PELO, ठीक है, PELO, प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आप जानते हैं कि सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म अगर है तो कौन है, PELO होता है, ठीक। तो इनके बारे में अभी एक एक करके हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, बीजीए के बारे में पढ़ेंगे, जो माइकोप्लाज्मा है इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पुनः मैं नेक्स्ट क्लास में यू बैक्टीरिया के बारे में डिटेल आपके सामने आप लोगों के सामने मैं इसका डिस्क्रिप्शन करूंगा। तब तक जो है आप आर्ची बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन जो मैंने बताया है इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। पुनः अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि यू बैक्टीरिया क्या होता है, इसके कौन कौन से क्लास हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, बीसीए हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, इनके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।